Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अपनी बाइबल ऊपर कीजिए और कहिए मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। खुदा अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ये सादा दिलों को होशियार बना देता है, बेवकूफों का अक्लमंद बना देता है। खुदा का कलाम सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हैं आज हम खुदावंद की। आइए खुदावंद यीशु के नाम को जलाल देते हुए बड़े अदब और एहतराम के साथ अपनी जगह पर तशरीफ रखते हुए खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को देखिए। और हम मिलकर मत्ती के इंजील 12वां बाब जो आपके सामने पढ़ा गया, इसकी 10 से 13 आयात को जब हम देखते हैं तो यहाँ में एक वाक़या मिलता है। और ये वाक़या में क्या सिखाता है? ये वाक़या में सिखाता है किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जो शाफी हैं और राफा खुदावंद हैं। तो शुक्रगुजारी के साथ आज हम सीखेंगे, और जो कुछ हम सीख रहे हैं मेरा ईमान है आप आगे जाकर इस कलाम को दूसरों को सुनाते हैं। कितने लोग हैं जो इस कलाम को दूसरों को सुनाते हैं? कितने हैं जी? सुनाते हैं। दूसरों को सुनाएं, इस कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हम सब सीख सकें और हमारे वसीले और सीख सकें। हमारा मकसद ही यही है, जोशुआ टीवी का के कलाम को सीखें और दूसरों तक पहुंचाएं। खुद बच और दूसरों को बचा, ये हमारा मोटो है कलाम मुकद्दस के मुताबिक, क्योंकि खुदा ने हमें ये हुक्म दिया और खुदा ने हमें ये जो है सिखाया है। उसने सिखाया, उसने कहा मुझे बाप ने भेजा है और मैं तुम्हें भेजता हूँ। क्या करता हूँ? इसलिए हम इस बात पर यकीन रखते हैं। तो मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब जो भी आपके सामने पढ़ा गया 10 से 13 आयात, तो इसमें हम देखते हैं कि सबत के बारे में भी सवाल है, लेकिन सूखे हुए हाथ या मफलूज हाथ वाले आदमी के मुतल्लिक देखते हैं। एक शख्स है यहाँ पर, आप शायद यहाँ पर भी कोई ऐसा हो या आपके इर्द गिर्द या आपके ख़ानदान में या आपके रिश्तेदारों में या कहीं भी मोहल्ले में, आपके शहर में, या आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका एक हाथ काम नहीं करता। शायद फालज की वजह से, शायद किसी और प्रॉब्लम की वजह से, और उनका हाथ सूखा हुआ, या शायद किसी एक्सीडेंट की वजह से वो उस हाथ को बढ़ा नहीं सकते। यहाँ पर भी एक शख्स है जिसके मुतल्लिक यीशु मसीह ने जो है वो यहाँ बताया और उसे शिफा दी। लिखा और वहाँ से चलकर वो उनके इबादत खाने में गया, और देखो ज़्यादा मौजज़ात यीशु मसीह ने इबादत खानों में किए या यीशु मसीह ने बड़े क्रूसेड्स में किए। आमीन। इसलिए मुझे और आपको समझना है कि हमें खुदा के साथ चलना है और खुदा के घर में आना है। शिफा वहाँ है जहाँ यीशु है। आमीन, आमीन। बरकत वहाँ है जहाँ यीशु है। और जब हम ये कहते हैं तो उसने कहा कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 मिलकर दुआ करेंगे मैं उनके बीच में मौजूद हूँगा। और यीशु मसीह खुद खुदा का कलमा, यीशु मसीह क्या थे? खुद खुदा का। यीशु मसीह खुदावंद खुदा है, इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही। आमीन। और फिर लिखा वही कलमा कलाम मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के। तो वो तो खुद कलमा खुदा है। अब वो उस पर इल्जाम लगाना चाहते हैं, वो उस पर इल्जाम लगाना चाहते हैं। और कभी कभी वो हैरान होते हैं, वो बैठकर तालीम देता है साहिब इख्तियार की तरह। वो वाकई साहिब इख्तियार था, आज हम देखेंगे वो वाकई साहिब इख्तियार है। आमीन। तो यहां पर भी वो उस पर इल्जाम लगाना चाहते हैं, और इस इरादे से उससे पूछते हैं क्या सबत के दिन शिफा देना रवा है?
यीशु मसीह ने कई बार सब्बत के दिन शिफा दी। पहले भी एक कुबड़ी औरत को भी सब्बत के दिन ही, जब हम उस वाक्य को देखेंगे मैं आपको बताऊंगा, एक कुबड़ी औरत को भी जिसको 18 साल से इब्लीस ने, बदरुओं ने बांधा हुआ था और वो कुबड़ी हो गई हुई थी, कमजोरी की बदरुएं थी उसमें। जब हम उस वाक्य को सीखेंगे शिफा के मामले में, फिर मैं बताऊंगा बदरुएं किस किस टाइप की हैं। तो उसमें कमजोरी की बदरुएं थी, यीशु मसीह ने उसको सब्बत के दिन शिफा दे दी। अब वो पूछते हैं कि ये क्या है, और वो कहते हैं अच्छा ये आदमी, आप इसके मुतल्लिक बताएं कि इसको सब्बत के दिन शिफा देना रवा है। यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम में से ऐसा कौन आदमी है। अब वो चूंकि चालाकी की रूह उनके अंदर काम कर रही है, बहुत से दुनिया के ऐसे लोग हैं जिनके अंदर चालाकी और चतुराई की रूह काम करती है। मैं आपको बताऊं, बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया के, उनके अंदर सिर्फ चालाकी और चतुराई की रूह काम करती है। वो खुदा को अपना दिल नहीं देना चाहते। मेरे पास कई बार लोग आ जाते हैं जिनके अंदर बड़ी चालाकी और चतुराई की रूह काम कर रही होती है, और मैं पाखरू मुझे गाइड करता रहता है, और मैं फिर जब उनसे बात करता हूं फिर वो शर्मिंदा होते हैं। फिर वो इसी तरह जिस तरह यीशु मसीह के आगे ये लोग शर्मिंदा होते हैं। हालेलुया। हाल ही में मेरे पास एक लड़का नौजवान आ गया और उसने कहा मैं इतने पास्टरों के पास गया हूं। अब वो पास्टरों पर इल्जाम लगाना शुरू हो गया, और बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां इल्जाम से मुझे याद आ गया, 2-4 दिन की बात है, उसने इल्जाम लगाना शुरू कर दिए पास्टरों पर। मैं पास्टरों के पास जाता हूं, वो दुआ करते हैं मेरी बीवी पर और कहते हैं बस ठीक हो गई है, ठीक हो गई है। वो फिर वैसी की वैसी रहती है। हम फिर घर जाते हैं, वो फिर वैसी होती है। मैं चुप करके उसकी सुनता रहा। तो अब क्या हुआ, या वो मुझे सुन रहा है, मुझे खुशी है वो सीखे। मैं उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं सिखा रहा हूं उसको। उस वक्त मैंने नहीं सिखाया क्योंकि वो पहली दफा मेरे पास आया। तो मैंने उसको कहा ठीक हो गया, अच्छा नहीं किया पास्टरों ने। फिर अब आपने कभी अच्छा किया है? मैंने पूछा आपने कभी अपनी बीवी के लिए दुआ की, रोजा रखा है? हाँ मैं दुआ करता हूं जी। मैंने कहा अच्छा रोजा रखा है कभी इसके लिए? नहीं जी। अब वो चलाकी 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 चतुराई चलाकी चतुराई से काम लेना चाहता है। मैं आपको बताऊं, चाहता मेरी जान छूट जाए। अब वो इल्जाम किस पर लगा रहा है? पास्टरों पर। किस पर इल्जाम लगा रहा है? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? इल्जाम किस पर लगा रहा है? फकीर फरीसियों की तरह गुनहगार वो खुद है। कौन गुनहगार है? वो खुद गुनहगार है। अपने गुनाह का इकरार नहीं करना चाहता, दूसरे को पकड़ कर ले आते हैं। ऐ गुनहगार जी, आप क्या हैं? आपकी जिंदगी कैसी है? क्या आपकी जिंदगी में कभी तरस आया किसी को बचाने के लिए, किसी को मसीह के पास लाने के लिए? किसी पर तरस खाया आपने कभी? किसी को मसीह के लिए जीतने के लिए अपने आप को पेश किया मसीह की तरह? नहीं। चालाकी और चतुराई से अपनी रास्तबाजी पर कुछ लोग फख्र करते हैं। और मैंने जब पूछा, उसने कहा बस मैं समझा मेरे नसीब चाहिए। यही अल्फाज थे। क्यों बैन नसीब यही थे? मैं चुप करके पहले उसकी बड़ी सुनता रहा। फिर जब मैंने उस लड़की को कहा, मैंने कहा बेटा मेरी तरफ देखे। जब उसने देखा, मैंने कहा आपका नाम, और फिर मामला खुल गया सारा। और फिर मैंने उसकी तरफ देखा। अब मुझे समझ आ गई इब्लीस क्या चालाकी और चतुराई कर रहा था। फिर हमने मसीह के तर्स में उस पर दुआ की, और मैंने कहा ये अभी रिहा होगी, ये चल फिर के देख लो। शायद कहीं जाकर अब अगर वो दोबारा यहां नहीं आता, अपनी जिंदगी नहीं बदलता, तो अब वो जाकर कहीं और जाकर हम पर भी इल्जाम लगाएगा। वो कहेगा मैं तो जोशुआ टीवी पर भी गया था। मसला क्या है? मसला यह लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते, वो दूसरों पर इल्जाम लगाना चाहते हैं। हर मामले में आज का मॉडर्न क्रिश्चियन जो है और मॉडर्निज्म में जो लोग पड़े हुए हैं, यहां दुनियादार लोग जो हैं वो भी एक जैसे ही हैं।
यीशु मसीह ने मसीहों को अलग किया। कलीसिया का मतलब क्या है? कलीसिया अलग किए हुए लोग, दुनिया की भीड़ से निकाले हुए लोग, यीशु के खून से पाक किए हुए लोग, वो और हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग खुद गुनाह में अभी तक, उन्हें यीशु मसीह की जरूरत है। कभी कभी बीवी शौहर पर इल्जाम लगाती रहती है, शौहर बीवी पर इल्जाम लगाता रहता है, और कभी कभी कुछ लोगों के दरमियान शक की बदरुएं इस तरह काम करती हैं कि उन्होंने एक दूसरे की, मियां बीवी ने जिंदगी जीवन की हुई है, क्योंकि वो दोनों ही दर हकीकत ठीक नहीं है, वो दोनों ही यीशु मसीह को नहीं जानते, वो दोनों ही यीशु मसीह के पास नहीं आए, वरना अपनी जिंदगी से उसको जलाल देते और उनके घरानों में इत्मीनान होता। आमीन, आमीन। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग क्या करना चाहते हैं? इल्जाम लगाना चाहते हैं, और वो हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। कभी कभी कुछ लोग अजीब बातों के लिए अजीब तौर पे इल्जाम लगाते हैं। वो कहते हैं, हमें कहते हैं आप हालेलुया हालेलुया क्यों कहते रहते हैं? ये भी इल्जाम है हम पर। ये भी हम पर क्या है? मैं आपको बताऊं, ये भी इल्जाम है हम पर कि हम हालेलुया क्यों कहते हैं बार बार। भला इसमें उनकी बदरुएं क्यों तंग होती हैं? इसका मतलब है उनकी बदरुएं तंग होती हैं। हालेलुया अब्रानी जुबान का लफ्ज है। किस जुबान का लफ्ज है जी? और इसका क्या मतलब है? हालेलुया का क्या मतलब है? या यहोवा की, खुदावंद की तारीफ हो, प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में प्रेज द लॉर्ड है, अरबी में अल्हम्दुलिल्लाह है, और इब्रानी में जो है ये हालेलुया है। आप शायद परेशान हो रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। मैं होश में हूं, आप परेशान ना हो। आमीन। अरबी बाइबल में अल्लाह ही लिखा हुआ है खुदा के लिए। आमीन, आमीन। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं खुदावंद की तारीफ हो। और अगर हम बार बार ये कहते हैं शुक्रगुजारी से भरे हुए, जब भी हमारा दिल कोई बात होती है शुक्रगुजारी से भरा होता है, हम शुक्रगुजारी से भरे हुए अगर ये कहते हैं ओ हालेलुया, तो उनकी बदरुएं बहुत तंग होती हैं। उनकी बदरुओं को गुस्सा आता है। मेरी बात समझ आ गई? उनकी बदरुओं को क्यों गुस्सा आता है? वो हर वक्त लाल का गरा गांधे रहन, उन्होंने तकलीफ नहीं। तो उनमें सही गल दसा, मैं आपको सही बात बता रहा हूं। वो हर वक्त मैं एक बच्चे को मिला, वो बार बार, मैं काफी देर उस जगह पे बैठा रहा और किसी जगह हम बैठे हुए थे, तो वो बार बार, एक बच्चा आता, वो बार बार आके गा के लाल का गरा तेरा, फिर चला जाता, फिर आता, फिर यही कह के चला जाता। मैं उन्हें बुलाया, मैं कहा यार किसको? मैं कहा बेटा इधर आओ, किसने सिखाया? वो जी हमारे घर शादी, हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस लाल का गरे दी हो सकती है, हालेलुया दी नहीं हो सकती। हालेलुया कहे तो उनकी बदरुओं को बड़ा तकलीफ होती है, और वो हम पर इल्जाम लगाते हैं। आप हालेलुया कहते हैं, और फिर वो इल्जाम भी गलत लगाते हैं। किस तरह? वो बाइबल का हवाला देकर इल्जाम लगाते हैं, कहते ने जी ओ तीजा हुक्म है, वो तीजा भी नहीं कहते, क्योंकि दूजा उन्होंने खा लिया था कि तू किसी तराशी मूरत और सूरत की पूजा ना करना। उन्होंने उस दूसरा खा के तो उसकी जगह तीसरे को दूसरा कह दिया, और वो कहता है वहां लिखा खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। तो इसका ये मतलब नहीं है, खुदा का नाम बेफायदा लेना का मतलब ये नहीं है। ठीक अबरानी जो मतलब है उसका मतलब है खुदा का नाम जब तेरी नीयत बुरी हो, जब तू बदी करने के लिए करने का इरादा रखता हो, तो फिर खुदा का नाम ना लेना। लेकिन जब खुदा तेरे साथ भलाई करता है, जब तू खुदा की भलाई का तजर्बा करता है, जब तू खुदा का फैला हुआ कुदरत वाला, बरकतों वाला हाथ अपने ऊपर देखता है, जब तू खुदा के हजूरी से, उसकी शादमानी से शादमान होता है, फिर तू हर वक्त रूह में दुआ मिन्नत करता है, तू हर वक्त हालेलुया कह सकता है। इब्लीस ने उनकी मत मार दी हुई है, अक्ल को अंधा कर दिया हुआ है। झूठे उस्तादों ने गलत तालीमात दे दी हैं और उनको सिखाया भैया ते एवं ही बेफायदा नाम लेते रहते ने। बेफायदा नाम लेने का मतलब है, ये तीसरा हुक्म है, इसका मतलब है तू बुरी नीयत से जब तू बदी करने लगे उस वक्त ये ना कहना खुदा मेरी मदद कर। शराब पीने लगे ये ना कहना खुदा तेरा शुक्र है तू शराब देती। बुरे काम करने के लिए, बद काम जो खुदा को ना पसंद है वो काम करने के लिए कभी खुदा का नाम ना लेना।
ये है इसका मतलब। कोई कहेगा आमीन। लेकिन हम हालेलुया कहने वाले लोग हैं। मेरा और आपका खुदा सच्चाई का खुदा है। कैसा खुदा है? जब आप सच्चाई पर हैं तो फिर दूसरों का ख्याल नहीं करें, अपने खुदा का ख्याल करें। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया उनके अंदर उनकी बदरुएं तंग होती हैं। दर हकीकत झूठे उस्तादों ने लोगों को झूठी तालीमात दे दी, कुछ ये तालीम दे दी झूठी। और गिरजे जाना जरूरी तो नहीं, घर भी असी दुआ कर सकते हैं। वजह क्या है? तालीमात गलत हो गई। उनको मालूम नहीं खुदा के घर में हम खुदा को जलाल देने जब आते हैं तो खुदा खुश होता है, क्योंकि उसके बच्चे उसके पास आते, उससे गुफ्तगू करते, उसे जलाल देते हैं, तब वो बदले में बरकतें देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप बरकत पाना चाहते हैं या नहीं? तो फिर लोगों को बताएं, राइस क्रिश्चियन नहीं बनना, चावला वाले क्रिश्चियन नहीं। और मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, बस आमेन। वो बेबुनियाद इल्जामात लगाते रहते हैं, सवालात पूछते हैं। यीशु से कहा क्या सब्त के दिन शफा देना रवा है? उसने कहा तुम में से ऐसा कौन सा आदमी है कि जिसकी एक ही भेड़ हो और वो सब्त के दिन घड़े में गिर जाए? जी, एक भेड़ हो और वो गिर जाए सब्त के दिन घड़े में, तो वो उसे पकड़कर ना निकालेगा? क्या वो निकालेगा? नहीं, उसे निकालेगा या नहीं निकालेगा? यही उससे पूछा। और फिर वो, आप तो खुश होकर कह रहे हैं निकालेगा, वो मायूस होकर कह रहे थे निकालेगा। बस आदमी की कदर तो भेड़ से बहुत ज्यादा है। आमीन। यीशु मसीह ने उनसे बताया तुम्हारी भेड़ से ज्यादा इंसान की कदर है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इंसानों की कदर करना नहीं जानते। हिटलर ने 60 लाख लोगों को मार दिया। दूसरी जंग अज़ीम में तख्ता स्याह पर लिखे हुए बोर्ड पर लिखे हुए अल्फाज की तरह मिटा दिया। 60 लाख इंसानों को मार दिया, क्योंकि उसके अंदर बदरुएं काम करती थी। इब्लीस खूनी है, उसने उसको हिटलर को इस्तेमाल किया और खून खराबा किया। आज बहुत सारे मुल्कों में खून खराबे की बदरुएं काम करती है। आप देखें, आप बाजार में निकले, आप बाहर जाएं, आप इस मुल्क में जहां रहते हैं, आप किसी मुल्क में भी ऐसा आप देखें, लोगों के अंदर एग्रेशन इतना ज्यादा है, वो गले पड़ना चाहते हैं आपके। आप राइट पर भी होंगे, वो आप पे गले पड़ना चाहेंगे, खून खराबा करना चाहेंगे। इसलिए कि बदरुएं यही करके खुश होती हैं। बदरुओं को खून चाहिए, इब्लीस को दूसरों का खून चाहिए। लेकिन मेरा और आपका खुदा, उसने कहा इब्लीस झूठा है, खूनी है, लेकिन उसने कहा मैं खून लेने नहीं, खून मांगने नहीं आपका, बल्कि आपके लिए स्लीब पर खून बहाने आया हूं। हालेलुया। उसने अपना खून देकर हमें खरीदा, हमें तरस से भर दिया, हमें मुआफी से भर दिया। एक दिन मैं और जोशुआ हम बाजार में मार्केट में थे, तो कमर्शियल मार्केट में, और हम यू टर्न लेने लगे। पीछे से आ शख्स लड़का और उसने जोर से हमारी कार को हिट किया। जब गाड़ी को हिट किया तो मैंने जोशुआ को कहा कोई बात नहीं, लग गई है कोई बात नहीं, शायद वो भी जल्दी में था। लेकिन अभी हम मुड़ने नहीं लगे थे तो वो अपनी गाड़ी खड़े करके दरवाजा खोल के आ गया और वो हम पर लपकना चाहता था। और वो कह रहा था, जोशुआ ड्राइव कर रहा था और कह रहा आपको नजर नहीं आता भाई, पीछे से तुम आके मार रहे हो गाड़ी। मैंने जोशुआ को कहा कुछ नहीं कहना। मैंने उसका भाई गाड़ी लग गई है, आपने हमें मारी, हमने आपको नहीं मारी, फिर भी आप हमें माफ कर दो, फिर भी आप हमें क्या कर दो। मैंने कहा आप हमें माफ कर दो, मेहरबानी। मैंने उसकी ठोडी ठोडी को हाथ लगाया, मैंने कहा आप हमें माफ। जोशुआ कहने लगा पापा ये आप क्या कर रहे? मैंने कहा इसके अंदर इब्लीस है। यीशु मसीह ने कहा था तुम शरीर का मुकाबला, जब किसी के शरीर के अंदर शरीर आ जाए तो तू उसका मुकाबला ना करना। उसने हमें अकल दी है बेटा, कुछ नहीं होता। मैंने कहा भाई
तेरी मेहरबानी मैं ठोडी ठोडी नु हथ लाया, मैं कहा मेहरबानी हमसे गलती हो गई, चलो मेहरबानी माफ कर दो। हाँ मैं माफ नहीं करने वाला था, लेकिन चले खैर है। वो सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए क्योंकि मैं गाड़ी से उतर कर उसको उससे माफी मांग रहा था। उन्होंने कहा जी गाड़ी तो उसने मारी है, माफी आप मांग रहे हैं। मैंने कहा आपको ये बात भी नहीं पता, बाद में पता बता दूंगा किसी दिन आके। वो चला गया। मैंने उससे कहा भाई मैं क्रिश्चियन हूं, मैं इसलिए माफी दे रहा हूं, गाड़ी भी मेरी का नुकसान हुआ, माफी इसलिए कर रहा हूं कि मैं इब्लीस को शर्मिंदा करना चाहता हूं। हालेलुया हालेलुया। एफर्ट करें फेथ पर। कोई कहेगा आमीन। जितनी मेहनतें इधर करते हैं बुरे काम के लिए, उतनी मेहनत अपने ईमान पर करें। कोई कहेगा आमीन। आप ईमान पर मेहनत करेंगे, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, बगैर ईमान के खुदा को खुश करना नामुमकिन है। अब इस शख्स ने ईमान से खुदा को खुश कर दिया। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, अपना हाथ बढ़ा। एफर्ट डिमांड है। और इसने क्या किया, अपना हाथ बढ़ गया या नहीं बढ़ा? बढ़ नहीं सकता था, वो एफर्ट है। उसने इस बात को सुना। हमने पिछली दफा सीखा ईमान सुनने से और सुनना मसीह के। सुना और उस पर को अपने दिल में कबूल किया। हेयरिंग, एक्सेप्टिंग, बिलीविंग। बिलीविंग आ गई, कबूल कर लिया। जो यीशु कह रहा है, ये जो कहता है वो हो जाता है। उसने एकदम कबूल किया और कबूल करके उसने अपने ईमान को अमल में लाया और उसने ईमान को एफर्ट किया, अमल किया। और जब अमल किया उसका हाथ बढ़ गया और वो दूसरे हाथ की तरह नॉर्मल हो गया। हालेलुया। आप कई बार यहां देखते हैं फालिज के मरीज शिफा पा जाते हैं। फेथ को एफर्ट की जरूरत है, शो करने की जरूरत है अपने ईमान को। मुझे तो एक ही बात का पता है, सारे मसलों का हल, मुश्किल कुशा, हल्ले मुश्किलात यीशु मसीह है। जब आप उसके कदमों में आ जाते हैं सारे मसलों का हल निकल आता है। हालेलुया। मेरे ऊपर भी कभी बड़े प्रेशर, बड़े बोझ होते हैं। अगर यीशु के लिए तो फिर जोर से, अगर उसके जलाल के लिए तो जोर से। मैंने कहा मेरे ऊपर भी कई बार बड़े प्रेशर, बड़े मसाइल होते हैं, बड़े प्रेशर्स होते हैं। लेकिन मैं कहां मसलों का हल ढूंढता हूं? मैं कहां ढूंढता हूं? मैं यहां यीशु के हुजूरी में झुक जाता हूं। मैं कई बार बताता हूं 3 माह से एल्डराजक भी अपने घर नहीं उस तरह सोने गए। वो रात यही होते हैं हमारे साथ। हम भी किसी दिन किसी रात देर से हम आए तो शायद हम उस तरह दुआ में शरीक नहीं हो सकते, लेकिन मोस्टली हमने कहा हुआ हम 30 सितंबर तक यहाँ यहीं सोएंगे, यहीं पर क्लीन पर ही सोते हैं, दुआ करते हैं। यीशु मसीह हले मुश्किलात है, कन्वेंशंस हमने करनी है। हम चाहते हैं इस्लामाबाद की सारी कॉलोनियों में कन्वेंशन करें, उसके लिए दुआओं की जरूरत है। जब दुआएं करेंगे वो सोर्सेज मुहैया कर देगा। हालेलुया। अब जब कश्ती में यीशु नहीं होता, साथ यीशु को नहीं लेते। जब उनका बिजनेस होता है, वो बिजनेस करते हैं और बिजनेस करते हैं, उनको प्रॉफिट आता है, तो वो यीशु का हिस्सा नहीं निकालते, खुदा का हिस्सा नहीं निकालते। वो खुदा का के घर की खुराक भी खा जाते हैं, 10वां हिस्सा खा जाते हैं। फिर बिजनेस में अचानक लॉस हो जाता है। अभी एक यहाँ बहन मुझे मिली, उन्होंने कहा हम नेलोर से आए और मेरे भी हस्बैंड का बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो मैं उस बहन से भी कहूंगा, अगर आपने 10वां हिस्सा खाया तो खुदा के आगे इकरार करें। यीशु कश्ती में नहीं होता जब फिर जितनी मर्जी एफर्ट्स करें, बिजनेस ये करें वो करें, हर काम में नाकामी होती है। याद रखिएगा। फिर उनको हर काम में नाकामी, वो समझता कोई मसला ही नहीं, पैसा मेरे पास है, बिजनेस हो सकता है और ये तो हो सकता है, ये तो मैं अचीव कर लूंगा, ये ऐसे। लेकिन उनको नाकामियां पर नाकामियां मिलती है। कभी कभी उनका पैसा चोरी हो जाता है, कभी कभी गुम हो जाता है, कभी कभी कुछ ऐसी बीमारी आ जाती है जो पैसा खा जाती है, क्योंकि उन्होंने खुदा का पैसा खाया होता है। उन्होंने कभी हिसाब करके खुदा का हिस्सा नहीं निकाला होता। फिर तो सबर कर लेंदे ने, चोरी हो जाती है, सबर हो जाता है। लूट के ले जाते हैं लोग गन पॉइंट पर, क्योंकि उन्होंने खुदा का हिस्सा खाया होता है।
यीशु जैसे कहता है वैसे करें। मैं आपको एक दो और मसाले बताना चाहता हूं। मफलूज की शिफा के लिए उन्हें एफर्ट करना पड़ी, उन्होंने आकर छत उधेड़ी। आज लोग की कहते ने, ओ पादरी साहब तुसी नहीं सोए, साडा मर गया। भाई तुसा ले आना सी, अगर हमारे पास टाइम नहीं तो आप हॉस्पिटल तो ले जाते हैं लोगों को। खड़ दे हो कि नहीं खड़ दे? किन्ने ने जड़ा जिन्ना भी बीमार होए, मरन वाला भी होए, जिदे घर ना गड्डी होए और नाल वाले हमसाए दी मांग लेंदा, कोई ऊपर क्रीम मंगा लेंदा। खड़ दे हो कि नहीं खड़ दे? हॉस्पिटल लेकर जाते हैं या नहीं जाते हैं या नहीं? ते चर्च आंदे पुलिस कहंदा ना गिरजे ना खड़ी, किथे ना खड़ी। हालांकि आज तक गिरजे में आए हुए शख्स की कभी लाश वापस नहीं गई। हॉस्पिटलों में आप ले जाते हैं, वहां से लाशें लेकर घर जाते हैं, फिर अगली दफा हॉस्पिटल ही लेकर जाते हैं। आप अपने बाप की लाश भी हॉस्पिटल से लेकर आए थे, अपने दादे की भी, फिर भी आप बीमार होते हैं, आप हॉस्पिटल जाते हैं। आप चर्च नहीं आते जहां से किसी की लाश नहीं कभी कोई लेकर गया। कोई कहेगा आमीन। बीमार रू गिरजे नहीं ले आंदे। कई बार मेरे पास कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं आप दुआ करें मेरे बेटे के लिए। मैं कहता हूं बेटा कहां है? मेरे शौहर के लिए। मैं कहता हूं आपका शौहर कहां है? ओ जी ओ नहीं गिरजे आंदा। मैं उनको कहता हूं आप उनके लिए दुआ करें। अगर वो बीमार हो, गौर से सुनिए मेरी बात, मैं कहता हूं अगर वो बीमार हो तो क्या उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा हो, उसके साथ उससे चलने ना हो रहा हो, वो बुखार में तप रहा हो, कि आप ही उठ के हॉस्पिटल चला जाता है या तुसी लेके जाते हो? कौन लेके जाता है? घर वाले लेकर जाते हैं। दोस्त मफलूज को लेकर आए तो आप एफर्ट करके किसी को चर्च भी ला सकते हैं। कोई कहेगा आमीन। इधर खुदा को आप एक डॉक्टर जितना भी नहीं समझते जब, तो फिर मुझसे कहां से हूं? वो तो डॉक्टरों का डॉक्टर है, तबीब आज़म है। हालेलुया। रूह जान बदन का तबीब आज़म है। हालेलुया। सारा इख्तियार उसके पास है। जान देने जान लेने का इख्तियार है। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने का इख्तियार था। कहा इस बदन को ढा दो, इस हैकल को, मैं इसे तीसरे दिन फिर खड़ा कर दूंगा। तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। उसको इख्तियार है। मछली के मुंह में जो मस्काल है उस पर इख्तियार है, उसको मालूम है। हवा और पानियों को थमाने का उसका इख्तियार है या नहीं है? तो फिर यहां लेकर आया करें अपने मजबूरों को, जरूरतमंदों को, नशइयों को, गुनहगारों को, मुसीबत में फंसे हुए को यहां लेकर आए। यहां उनकी मुश्किल का हल है। हालेलुया। मफलूज को वो लेकर आए खुदा के पास। और एक और बात बताना चाहता हूं, कितने लोग रेडी हैं सुनने के लिए? जब पानी को मैं बनाया तो घड़े किसने भरे, मटके किसने भरे? यीशु ने या उनको कहा, शागिर्दों को कहा भर दो। अगर वो ईमान से मटके ना भरते तो वो कभी मैं भी न बनते। एक्ट करें, एफर्ट करें। जब आप कुछ करेंगे खुदा भी आपके लिए कुछ करेगा। हालेलुया। जब आप कुछ नहीं करेंगे खुदा भी कुछ नहीं करता। लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते, दुआ भी नहीं करना चाहते, तौबा भी नहीं करना चाहते, खुदा के घर में भी नहीं आना चाहते। थोड़ा आस्था म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक दे। वो दुआ नहीं करना चाहते, खुदा के घर में नहीं आना चाहते, खुदा की हजूरी में नहीं आना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं उनके लिए मौजज़े हो जाए। ये कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होगा, ना होगा, क्योंकि ये उसका कलाम का असूल नहीं है। असूल क्या? मटके भर दो, मैं बन जाएगी। हालेलुया। फिर कुछ नहीं किया, कहा अब निकाल लो पानी, चेक करो। हालेलुया। मौजज़ा हो गया है। हुक्म माने, हुक्म माने, कमांडमेंट्स पर अमल करें, एफर्ट करें, निकलें खुदा के लिए। और फिर एक और बात बताना चाहता हूं, लाजर को जिंदा किया, जिंदा किया या नहीं किया? किया। 4 दिन से मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया। कैसे जिंदा किया? वहां यीशु मसीह खड़े हो गए और क्या कहा? पत्थर को, अगर पत्थर ही ना हटाते
वो जिंदा होके अंदरों ही जोर लांदा रहता, पता चलता लाजर जिंदा हो गया। बहुत से लोगों को आज पत्थरों को हटाना होगा। उनकी अकल पर बड़ा पत्थर, उनके दिल पर बड़ा पत्थर। वो आप ही कई बारी कहते ने मेरा तो हुण दिल ही पत्थर आ गया। हुण वो गल नहीं है, इस पत्थर को हटाए। आइए कहे मेरे पास इख्तियार है, उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे चुना है, उसने मुझे अपने खून से खरीदा है, उसने मुझे इख्तियार दिया है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है और उसने मुझे इख्तियार दिया, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ।